Exercise 6.15. First, multiply the following. In A, 8 multiplied by 2. So you know that now what is the table of 8? So 8 2s are 16. So we are writing here 16. After that, okay, B आप बिल्कुल इस तरीके से कर लेंगे. बी इस तरीके से कर लेंगे. हम आ जाते हैं अब, ओके, डी में कर देती हूँ. 4 मल्टीप्लाइड बाय 5. सो 4 5 ज़ा 4 का टेबल भी आपको आता है ना. सो अगर 5 का आता है या 4 का आता है, दोनों का जो आंसर आएगा वो सेम ही आने वाला है. 5 4 ज़ा क्या होता है 20 एंड 4 5 ज़ा क्या होता है 20. सो आपका आंसर जो है इट मीन्स के जो प्रोडक्ट है वो सेम ही आना है. ओके, सो वी आर राइटिंग हियर 20. आफ्टर दैट बी ई सी आप इस तरीके से कर लेंगे. मैं एफ करके बता देती हूँ. सो 8 4 ज़ा क्या होता है एंड 4 8 ज़ा क्या होता है आपको पता है ना 32. सो वी आर राइटिंग हियर 32. ओके, जस्ट काउंट द टेबल ऑफ दिस नंबर्स एंड इफ़ यू नो एनी नंबर विद द बोथ, जैसे कि 7 मल्टीप्लाइड बाय 7 हुआ, 9 मल्टीप्लाइड बाय 3, तो 3 का टेबल आता है तो 3 9 ज़ा क्या होता है वो आ जाएगा. और 9 3 ज़ा का 9 का अगर टेबल आता है तो 9 3 ज़ा क्या होता है वही आएगा. तो दोनों में 27, मतलब कि आंसर जो आपका प्रोडक्ट रहेगा सेम ही आना है. ओके, तो इसके लिए आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना है. आफ्टर दैट वी आर कमिंग ऑन सेकेंड, मल्टीप्लाई दी फॉलोइंग नंबर्स वर्टिकली. तो अब हमें वर्टिकली मेथड से हमको इनको मल्टीप्लाई करना है. सो 7 2 ज़ा या 2 7 ज़ा क्या होता है इट्स 14 ना. सो अब 14 आया. 14 को हम ऐसे नहीं कि वंस के कॉलम में अकेले लिख देंगे. 14 का जो 4 है वो वंस के कॉलम में आएगा और जो 1 है वो टेंस के कॉलम में आएगा. ओके, तो क्योंकि 14 में कितने टेंस हैं 1 टेंस है ना, तो वो 1 जो है वो टेंस के नीचे आएगा और 4 क्या है वंस है तो वंस के नीचे आएगा. तो इनको कॉलमली ही लिखना है आपको. ओके, आफ्टर दैट वी आर कमिंग ऑन सी. सो 5 मल्टीप्लाइड बाय 8. सो 5 मल्टीप्लाई 8 5 ज़ा क्या होता है या 5 8 ज़ा क्या होता है आप याद कर लीजिए 40. सो 40 का जो 0 है वो टेंस में आ जाएगा और जो 4 है वो टेंस है ना, वंस टेंस. सो टेंस का जो है टेंस के कॉलम में ही आएगा. सो 4 टेंस के कॉलम में और 0 वंस के कॉलम में. सो इस तरीके से हम 40 लिखेंगे. अंडरस्टूड. आफ्टर दैट बी और डी आप इस तरीके से ही कर लेंगे. ई भी आप कर लेंगे. चलो एफ करके मैं बता देती हूँ. सो 7 मल्टीप्लाइड बाय 5. सो 7 5 ज़ा 35. सो 35 का जो 3 जो 5 है वो वंस है तो वंस के कॉलम में आएगा और जो 3 है वो टेंस हो जाता है ना, तो जो टेंस है वो टेंस के कॉलम में आएगा. बिल्कुल कॉलमली लिखिएगा. ओके, सो जी और एच भी आप इस तरीके से ही कर लेंगे. अंडरस्टूड. इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, बस आपको कॉलम का स्पेशली बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है. ओके, तो एच में करके बता देती हूँ आपको. 5 मल्टीप्लाइड बाय 5. सो 5 5 ज़ा क्या होता है 5 5 ज़ा 25. 25 को अगर हम वंस टेंस में काउंट करें सो जो 5 है वो वंस है और जो 20 है इसमें 2 10 है ना 20. तो जो 2 है वो टेंस पोजीशन के नीचे ही आएगा. वंस और टेंस के कॉलम में ही लिखना है. ओके, इसमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना बच्चों. वंस का वंस में, टेंस का टेंस में, क्योंकि हमने वंस का जब मल्टीप्लिकेशन हम करते हैं तो आंसर अगर टेंस में आ रहा है क्योंकि 2 डिजिट में ही आएगा वो, तो जो 2 डिजिट में आया है हमें उसे ध्यान से देखना है और उसमें से कौन सा वंस का है कौन सा टेंस का है ये हमें काउंट करने के बाद ही नीचे कॉलम में लिखना है. ओके, क्योंकि अभी तो हम वंस के नंबर ऐड कर रहे हैं, मल्टीप्लाइड कर रहे हैं. जहाँ हम 2 डिजिट के नंबर मल्टीप्लाइड करना स्टार्ट होंगे वहाँ पर हमें इनको आगे चल के ऐड भी करना पड़ेगा. तो अगर कॉलमली आपने नहीं लिखा है तो बहुत दिक्कत हो जाएगी. आपका पूरा मल्टीप्लिकेशन, पूरी मेहनत बेकार हो जाएगी अगर कॉलमली नहीं लिखा है तो. सो आपको बहुत ध्यान रखना है कॉलम का. मैं फिर से कह रही हूँ बिल्कुल इस तरीके से जैसे मैं आपको एक और करके बता देती हूँ. सो हियर यू कैन सी वंस एंड टेंस में मैंने इनको डिवाइड कर दिया, अलग अलग कर लिया है. अब मैं 12 का मल्टीप्लिकेशन 5 में कर रही हूँ. ओके, सो 12 5 ज़ा क्या होता है 12 5 ज़ा 60. सो 60 में जो 0 है वो वंस के नंबर है ना, क्योंकि हम हमेशा राइट साइड से काउंट करना स्टार्ट करते हैं ना. सो जो राइट साइड का नंबर है वो वंस में आ गया तो वंस के कॉलम में लिखा है मैंने 0, ये देखिए. और जो टेंस का है, ओके, तो जो टेंस का नंबर है वो 6 है. 6 टेंस है ना 60 में,
तो जो 6 है वो मैंने टेंस के ही कॉलम में लिखा है। देखिए अगर मैं इनको मिक्सअप कर दूंगी तो आगे अगर मैं जब ज़्यादा नंबर के बड़े बड़े जब मल्टीप्लाइड करूंगी ना, मल्टीप्लिकेशन करूंगी, तो बहुत कन्फ्यूज़न होगा और मेरा कैलकुलेशन पूरा गलत हो जाएगा। तो इसलिए आपको कॉलम का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है बच्चों। ओके, सो दिस इज़ योर होमवर्क, डू इट इन योर मैथ्स कॉपी ऑल्सो। ओके, सो केयरफुली डू इट।